नमस्कार मेरी रॉयल फैमिली, कैसे हो आप सब। मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर अच्छे होंगे, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला हूं जहां पहुंचकर आपको समझ आएगा कि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल किसे समझकर जी रहे थे। कभी आपने किसी को दिल से चाहा और उसने आपको नजरअंदाज कर दिया। कभी आपके सपनों को देखकर लोग हंसे, आपको कमजोर समझा। या फिर आपने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा। फिर क्या हुआ? वक्त बदला, आप बदले, और आज वही लोग जो कभी आपको छोड़कर चले गए थे अब छुप छुप कर आपको देख रहे हैं और खुद को कोस रहे हैं। पर यह सब ऐसे ही नहीं हुआ। स्टोइक योद्धा आपको आज बताएगा 5 ऐसी खतरनाक गलतियां जो अगर आज भी आप कर रहे हैं तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, लोग आपको भूल जाएंगे और आप जिंदगी भर पछताते रहोगे। गलती 1, आप आज भी लोगों को अपनी अहमियत समझाने में लगे हो। गलती 2, आप अब भी वहीं अटके हो जहां उन्होंने आपको छोड़ दिया था। गलती 3, आपने खुद को माफ कर दिया पर सुधारा नहीं। गलती 4, आप आज भी उन्हें स्टेटस पर टुकुर टुकुर देखते हो। गलती 5, आपने खुद की वैल्यू खुद के पैरों तले कुचल रखी है। और भाई, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, मुझे वायरल होने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि स्टोइक योद्धा उस जनरेशन को देख रहा है जो खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह कर रही है। और अब मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाऊंगा जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा, जहां पछताना नहीं, पछताने पर मजबूर करना सीखोगे। तो तैयार हो? तैयार हो उस बदले के लिए जो चीखता नहीं, चमकता है? तो चलो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, आत्मसम्मान, वो दीवार जो हर दिल में खड़ी होनी चाहिए। आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं पर आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। जब आप खुद की इज्जत करना सीखते हैं, तब आप ना कहना सीखते हैं, तब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद कर देते हैं, तब आप खुद के लिए खड़े होना सीखते हैं। और यहीं से शुरू होती है आपकी वो यात्रा जहां लोग आपको कभी भूल नहीं पाते। लोग कब आपको नजरअंदाज करने लगते हैं? जब आप हर बार दूसरों की हां में हां मिलाते हो, जब आप अपनी खुशी छोड़कर दूसरों की उम्मीदें पूरा करने में लग जाते हो, जब आप ना कहने से डरते हो, तब लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। फिर वो आपको इस्तेमाल करते हैं, छोड़ते हैं और भूल जाते हैं। पर जिस दिन आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने लगते हैं, आपकी चुप्पी भी ताकत बन जाती है, आपकी मौजूदगी की कीमत बन जाती है, और आपकी गैर मौजूदगी एक खालीपन बन जाती है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देती। व्यवहारिक दृष्टिकोण, एक सीमा निर्धारित कीजिए, सेट बाउंड्रीज। हर रिश्ते में एक मर्यादा होती है, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या परिवार। जहां आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं होता, वहां आत्मसम्मान भी मरने लगता है। 2, हर बात पर हां मत कहिए। दूसरों को खुश करते करते अगर आप खुद को दुखी कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहे हैं। 3, हर किसी की राय को महत्व मत दीजिए। सफल लोग सबको खुश करने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ उन बातों पर ध्यान देते हैं जो उनके लक्ष्य से जुड़ी होती हैं। 4, खुद को समय दीजिए। आप सबसे पहले खुद के साथी बनिए। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, दुनिया भी आपसे प्यार नहीं करेगी। सच्ची प्रेरक कहानी, एक लड़का था जिसका हर कोई मजाक उड़ाता था। वो चुप रहता था, शांत स्वभाव का था और सबके लिए अच्छा चाहता था। लोग उसे कमजोर कहते थे, डरपोक कहते थे। फिर एक दिन उसने खुद से वादा किया, अब मैं अपनी वैल्यू खुद तय करूंगा। उसने बोलना कम किया, काम पर ध्यान दिया, अपनी आदतें बदली, और कुछ ही वर्षों में वही लड़का एक सफल बिजनेस लीडर बन गया। आज वही लोग जो उसे कमजोर कहते थे, अब उसकी नजरें मिलाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसके आत्मसम्मान की दीवार इतनी ऊंची है कि उसे बिना पछताए कोई पार नहीं कर सकता। असली सवाल, क्या आप तैयार हैं अपनी कीमत बढ़ाने के लिए? अब सवाल आपसे है, क्या आप खुद को इतना कीमती बनाना चाहते हैं कि कोई भी आपको खोने से डरे? क्या आप भी अपने आत्मसम्मान को इस स्तर तक उठाना चाहते हैं कि जो कभी आपको छोड़ गए वो आज आपको भूल ना पाए? अगर हां, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, अब मैं खुद को कभी हल्का नहीं बनने दूंगा। और अगला भाग जरूर देखना, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कैसे चुप रहकर भी आप अपने शत्रुओं को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं, और क्यों सफल लोगों की चुप्पी उनके सबसे बड़े हथियार होती है, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।
दूसरा अध्याय, चुप रहो लेकिन कमजोर मत बनो। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि जो इंसान चुप रहता है वो कमजोर होता है, पर सच्चाई ये है कि जो अपने गुस्से को, अपने दर्द को और अपनी भावनाओं को काबू में रख सकता है वो सबसे ताकतवर होता है। चुप रहना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सब तुम्हारे खिलाफ हो, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, जब अपमान, ताने और झूठ तुम्हारे सामने खड़े हों, तब चुप रहना बहुत बड़ा आत्मनियंत्रण मांगता है। लेकिन जिस दिन तुमने ये आत्मनियंत्रण सीख लिया, उसी दिन लोग तुम्हें डर की नजरों से देखने लगेंगे। चुप्पी की ताकत को समझो। एक आपकी चुप्पी आपकी गंभीरता दर्शाती है। जब आप हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तब लोग सोचने लगते हैं कि आपके अंदर कुछ गहरा चल रहा है। 2, आपका मौन लोगों की सोच को अस्थिर कर देता है। जब आप जवाब नहीं देते तो सामने वाला खुद ही सवालों में उलझने लगता है। क्या वो नाराज है? क्या उसे फर्क नहीं पड़ा? कहीं वो मुझसे ज्यादा मजबूत तो नहीं हो गया? तीसरी चुप्पी धैर्य की परीक्षा होती है। जब आप सही समय आने तक सब्र करते हैं और फिर अपने काम से जवाब देते हैं, तब आपकी जीत को कोई भुला नहीं सकता। सच्ची घटना जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर किया। एक समय था जब APJ अब्दुल कलाम को उनके ही सहयोगियों ने नीचा दिखाने की कोशिश की। एक बड़े प्रोजेक्ट में असफलता के लिए उनका नाम उछाला गया, पर उन्होंने न कोई सफाई दी न कोई प्रतिक्रिया। बस चुपचाप अगली योजना पर काम करते रहे। और जब सफलता उनके नाम हुई तो वही लोग जो उन पर उंगलियां उठा रहे थे आज उनके नाम पर गर्व करते हैं। यही है चुप्पी की असली ताकत। सफल लोगों की चुप्पी कैसी होती है? वे बिना कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। वे बिना चीखे सामने वाले को हिला देते हैं। वे बिना जवाब दिए जवाब बन जाते हैं, क्योंकि सफल लोग जानते हैं बोलने से नहीं बनने से फर्क पड़ता है। कैसे बनाएं अपनी चुप्पी को ताकत? व्यवहारिक सुझाव। 1, हर आलोचना का उत्तर देना जरूरी नहीं है। याद रखो, कुत्तों के भौंकने से हाथी रुकता नहीं। 2, गुस्से में बोले गए शब्द आपकी छवि बिगाड़ सकते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने नियंत्रण में रहते हैं। 3, हर किसी को अपनी सफाई देना बंद करो। जो आपको समझना चाहेगा वो चुप्पी में भी समझ जाएगा। 4, अपनी ऊर्जा जवाब देने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। जब आप बदलते हो, निखरते हो, तब जवाब खुद ब खुद दुनिया को मिल जाता है। भावनात्मक दृश्य। जो दिल छू ले, एक लड़की थी जिसे सभी कमजोर समझते थे। हर कोई उसे अपमानित करता, टालता, पर वो हर बात पर मुस्कुरा देती। लोग उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते रहे, पर किसी को नहीं पता था कि वो रातों को अपने कमरे में घंटों मेहनत करती है। कुछ सालों बाद वही लड़की एक IAS अफसर बनी और आज वही लोग उसके दरवाजे के बाहर घंटों इंतजार करते हैं, जिन्होंने कभी उसे अनदेखा किया था। क्यों? क्योंकि उसने चुप रहकर खुद को साबित किया। अब आपसे एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप इतने मजबूत हैं कि अपमान सहकर भी जवाब चुप्पी से दे सको? क्या आप खुद को इस काबिल बना सकते हो कि आपकी चुप्पी आपके शत्रुओं की बेचैनी बन जाए? अगर हां तो कमेंट में लिखिए, अब मेरी चुप्पी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगला भाग जरूर देखिए। तीसरा अध्याय, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। वो कला जो हर कोई नहीं सीख पाता। दुनिया में लाखों लोग हर रोज टूटते हैं, बिखरते हैं, पर जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं वो इतिहास बनाते हैं। भावनाएं क्यों हार की जड़ बन जाती हैं? क्योंकि जब आप गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, आप वही करते हो जो सामने वाला चाहता है। आप अपने नियंत्रण को खो देते हो, आप खुद को छोटा कर देते हो। लेकिन जब आप अपने आंसुओं को रोके रखते हो, अपने क्रोध को भीतर संभालते हो और उस पीड़ा को अपने अंदर की ऊर्जा में बदल देते हो, तब आप एक ऐसी शक्ति में बदल जाते हो जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। भावनाओं को नियंत्रित करना यानी आत्मा का प्रशिक्षण। आपका दिल दुखा हो सकता है, लेकिन जब आप उस दर्द को अपने लक्ष्य की ओर धकेलते हो तो वही दर्द आपकी प्रेरणा बन जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ कर रखना उस गर्म कोयले को थामे रखने जैसा है जिसे आप किसी और पर फेंकना चाहते हैं, पर जलते आप ही हो। कैसे पाएं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण? व्यवहारिक तकनीकें। 1, प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब कोई आपको आहत करे, उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ देर शांत रहिए। खुद से पूछिए,
क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है? दूसरी भावना को दिशा दीजिए। जब गुस्सा आए, दौड़िए, लिखिए, ध्यान कीजिए। उस गुस्से को तोड़ने में मत लगाइए, उसे बनाने में लगाइए। तीसरी, अब क्यों का अभ्यास कीजिए। हर नकारात्मक भावना को चुनौती दीजिए। अब क्यों, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा। चौथे, धैर्य का अभ्यास कीजिए। हर दिन खुद से 5 मिनट चुप रहिए। अपनी भावनाओं को बिना बोले समझने का अभ्यास कीजिए। यही चुप्पी आपको परिस्थितियों पर नियंत्रण करना सिखाएगी। एक दिल छू लेने वाली कहानी जिसने सबको चौंका दिया। एक युवक था जिसे उसकी प्रेमिका ने किसी और के लिए छोड़ दिया। वो युवक टूटा, बिखरा, पूरी तरह खाली हो गया। पर उसने न बदला लिया, न ताना मारा, न अपमान किया। बस चुपचाप अपने करियर में लग गया। वो हर रोज उस दर्द को अपनी ऊर्जा बनाकर मेहनत करता। 5 साल बाद वही लड़की उसी की कंपनी में इंटरव्यू देने आई। वो उसके सामने बैठी थी और सोच रही थी, मैंने इसे खोया नहीं, खुद को खोया। उस लड़के ने क्या किया? कुछ नहीं, बस अपनी भावनाओं को जवाब देने की जगह बदलाव में बदल दिया। याद रखो, बदला लेना आसान है, लेकिन पछताने देना सबसे कठिन है। आप जब सामने वाले की उम्मीद के उलट व्यवहार करते हैं, तब आप उसके भीतर अपराध बोध, पछतावा और बेचैनी भर देते हैं, और यही पछतावा उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। क्या होता है जब आप अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हो? लोग आपको हिलाने की कोशिश करते हैं, आप अडिग रहते हो। लोग आपको भड़काते हैं, आप मुस्कुराते हो। लोग आपका अपमान करते हैं और आप खुद को और ऊंचा बना लेते हो। यही वो स्तर है जहां पहुंचकर लोग आपको कभी भूल नहीं पाते। हर इंसान के जीवन में वो एक मोड़ आता है जब उसे तय करना होता है कि मैं टूट जाऊं या बदल जाऊं। जो टूटते हैं वो रोते हैं, पर जो बदलते हैं वो इतिहास रचते हैं। अगर आपका जवाब बदलाव है तो कमेंट में लिखिए, अब मेरा दर्द मेरी ताकत बनेगा। चौथा अध्याय, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरने लगे। दुनिया उसी को याद रखती है जो खुद को अपराजेय बनाता है, जिसकी मौजूदगी प्रेरणा बन जाए, जिसकी मेहनत लोगों को नींद से जगाए और जिसकी गैर मौजूदगी भी लोगों को बेचैन कर दे। आपको वही बनना है। पर कैसे? याद रखो, मजबूत बनना सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक शक्ति का मेल होता है। जिसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, वो दूसरों की उम्मीदों पर जीता है। पर जिस इंसान के पास एक स्पष्ट, ठोस, जलता हुआ लक्ष्य होता है, उससे दुनिया डरती है। क्यों? क्योंकि वो हर असफलता, हर ठुकराए गए पल, हर तिरस्कार को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। आपका लक्ष्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मजबूती का दूसरा स्तंभ, अनुशासन, डिसिप्लिन, जिसे आपने खो दिया, अब वापस लौटकर तभी पछताएगा जब उसे दिखेगा कि आपने अपनी जिंदगी को बिना किसी की मदद के अनुशासन के दम पर संभाल लिया है। सुबह उठना, तय समय पर अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने लक्ष्य के लिए निरंतर कार्य करना और आत्म संवाद करना, यही वो अनुशासन है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। मजबूती का तीसरा स्तंभ, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब लोग आपको छोड़ते हैं तब वे आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर जब आप उस टूटन को स्वीकार कर नई सोच के साथ खड़े होते हैं, तो वही लोग पीछे मुड़कर सोचते हैं, कैसे इसने खुद को फिर से खड़ा कर लिया। और यही सोच उन्हें पछताने पर मजबूर कर देती है। मजबूती का चौथा स्तंभ, आत्म शांति, भीतर की शांति, दुनिया के सबसे बड़े तूफानों को भी व्यर्थ बना देती है। जब आप दुख, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब के बीच भी शांत रहना सीख जाते हो, तो आप एक ऐसा किला बन जाते हो जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। और जब लोग देखेंगे कि आपने उन्हें खोकर ना सिर्फ खुद को संभाला बल्कि और बेहतर बना लिया, तब उनकी बेचैनी शुरू होगी। मजबूती का पांचवां स्तंभ, चुपचाप परिणाम देना। सबको बताकर कुछ करने की जरूरत नहीं। जो चुपचाप करता है उसका असर सबसे गहरा होता है। आप हर किसी को बताकर चलें तो लोग आपको गिराने लगेंगे, लेकिन जब आप अपनी प्रगति की सीढ़ियां बिना शोर के चढ़ने लगते हैं, तब अचानक एक दिन लोग देखते हैं कि आप बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। और तब काश शुरू होता है एक सच्ची प्रेरक कहानी। एक साधारण लड़के की असाधारण वापसी। लड़का था कमजोर, संकोची और हमेशा दूसरों से पीछे। स्कूल में मजाक बनता था, लड़कियां नजरअंदाज करती थीं, दोस्त भी पीठ पीछे हंसते थे, पर उसने कुछ नहीं कहा।
बस एक बात ठान ली, मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि मुझे भुलाना किसी के लिए नामुमकिन हो जाए। 10 साल बाद मुमकिन वही लड़का एक आईएएस अधिकारी बना। आज वही गांव जो कभी उसे नाकाम कहता था, उसके नाम से गर्व करता है, और जो कभी उसे छोड़कर चले गए थे वो अब अपने फोन में उसका नाम ढूंढते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जब आप मजबूत बनते हो तो क्या बदलता है? लोग आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं। आपके पुराने हेटर्स अब चुपचाप आपको फॉलो करने लगते हैं। जिन लोगों ने आपको कमजोर कहा था, अब उन्हीं के शब्द गूंगे हो जाते हैं, क्योंकि आपने उन्हें शब्दों से नहीं, अपने स्तर से जवाब दिया होता है। अब एक गहरा सवाल जो आपके दिल को छू जाएगा, क्या आप खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि जिन लोगों ने कभी आपको छोड़ दिया वो आज आपको देख ना पाए और रातों को सो ना पाए? अगर हां तो कमेंट में लिखिए, अब मैं ऐसा बनूंगा कि लोग मुझे खोने से डरें। अगला भाग जरूर देखिए, जिसमें हम जानेंगे कैसे अपने शत्रुओं को बिना बदले के पछताने पर मजबूर किया जाता है, और कैसे आपकी खामोशी की ऊंचाई किसी के दिल की सबसे बड़ी टीस बन जाती है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये उस हर इंसान की है जिसे कमजोर समझा गया, पर जिसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि अब उसे खोना एक सजा बन चुका है। 5वां अध्याय, शत्रुओं को पछताने पर मजबूर करने वाली मानसिकता। शत्रु हमेशा चाहता है कि आप टूटा हुआ दिखो, आप परेशान रहो, आप जवाब दो, चीखो, उलझो। लेकिन जब आप इन सब से ऊपर उठ जाते हो तब वो खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस राह पर चल पड़ते हो जहां बदला नहीं, बदलाव आपकी ताकत बन जाता है। कैसी होती है वो मानसिकता जो दुश्मनों को पछताने पर मजबूर कर देती है? 1, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। ये विश्वास शत्रु की सबसे बड़ी ताकत होती है। आपका डर, आपकी कमजोरी और आपकी प्रतिक्रिया। पर जिस दिन आपने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया, वो दिन आपके दुश्मन की हार का आरंभ होता है। मुझे गिराने की कोशिश कर, उसने मुझे उड़ना सिखा दिया। 2, अपना काम बोलने दो। मुंह नहीं, दुश्मन हमेशा चाहेंगे कि आप चीखें, सफाई दें, लड़ें। पर जब आप बिना बोले ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, उनका सारा मजाक, सारा जहर खुद उनके लिए जहर बन जाता है। बोलने से नहीं, बनने से बदला लिया जाता है। 3, जितनी नफरत मिली उतनी ऊर्जा बनी। शत्रुओं की नफरत को आप या तो बोझ बना सकते हो या फिर उस आग से अपनी रोशनी जला सकते हो। सफल लोग हर नफरत को प्रेरणा में बदल देते हैं। वो दिन दूर नहीं होता जब वही शत्रु कहते हैं, काश मैंने उसे तब समझा होता। अपने हेटर्स को पछताने देने के 5 व्यवहारिक तरीके। 1, उनसे बेहतर बनो, लेकिन उनके जैसा मत बनो। उनकी तरह गिरकर बदला लेना आसान है, पर उठकर उनका स्तर पार करना उन्हें जलाने से बड़ा कष्ट देता है। 2, उनकी मौजूदगी को प्रेरणा बनाओ। हर बार जब याद आए कि किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, खुद से कहो, अब इसे पछताना होगा मेरे स्तर को देखकर। 3, उनके सामने मत रो। उनके सामने चम को कभी मत दिखाओ कि तुम टूटे हो, बल्कि उनके सामने वो मुस्कान रखो जो कहे, तुमने जो किया उसने मुझे और बेहतर बना दिया। 4, अपनी सफलता को दिखावा मत बनाओ, प्रमाण बनाओ, शोर मत मचाओ। जब वक्त आएगा आपकी सफलता उनके सामने खुद बोलेगी। 5, उन्हें दिखाओ कि अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही। शत्रु तब सबसे ज्यादा टूटता है जब उसे एहसास होता है कि अब उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। एक सच्ची कहानी जो हर दुश्मन के लिए एक उत्तर बनी। एक लड़की थी जिसे कॉलेज में हर बार नीचा दिखाया जाता था। लड़कों के ग्रुप उसे बोरिंग, बेवकूफ और नाकाम कहते थे। वो कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप पढ़ती रही, मेहनत करती रही। कुछ साल बाद वो एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन बन गई। एक दिन वही लड़का जिसने उसके आत्मसम्मान को कुचला था, उसका इलाज करवाने उसके क्लिनिक पहुंचा। वो लड़की आज भी चुप थी, पर उसकी सफेद कोट, उसकी शांति और उसकी ऊंचाई उसका जवाब बन चुकी थी। और उस लड़के के चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, पछतावा। जब आप बदलते नहीं, टूटते हो, तब वो जीतते हैं। पर जब आप बदलते हो, संवरते हो और अपने शत्रुओं से ऊपर उठते हो, तब वही लोग आपको कभी भूल नहीं पाते। क्या शत्रुओं को माफ कर देना कमजोरी है? नहीं, माफ करना मतलब है अब मैं तुम्हारे स्तर से ऊपर उठ चुका हूं, और यही सोच उनका सबसे बड़ा पछतावा बन जाती है। याद रखो,
हर किसी को जवाब मत दो, कुछ को पछतावा ही काफी होता है, कुछ लोगों को शब्दों से नहीं, खामोशी, बदलाव और ऊंचाई से जवाब देना होता है। अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, अब मैं जवाब नहीं दूंगा, खुद को इतना ऊंचा बना दूंगा कि उन्हें पछताना पड़े। अगला भाग जरूर देखिए, जिसमें हम जानेंगे कैसे आपकी चुप्पी और ऊंचाई मिलकर लोगों के मन में स्थायी पछतावे और डर को जन्म देती है, और कैसे अदृश्य होकर भी आप अपनी उपस्थिति का असर छोड़ सकते हैं। क्योंकि असली बदला तब है जब सामने वाला कहे, काश मैंने उसे कभी खोया ना होता। छठा अध्याय, जब आपकी गैर मौजूदगी ही किसी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाए। लोग तब पछताते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि जिसे वो हल्के में ले रहे थे वो अब वापस लौटने वाला नहीं। आपकी आवाज, आपकी मुस्कान, आपकी उपस्थिति अब एक खालीपन बन गई है जो उन्हें हर रोज भीतर से खा रही है, और ये खालीपन कभी कभी सजा से भी ज्यादा दर्द देता है। लोग तब याद करते हैं जब आप नजर नहीं आते, जब आप दूर हो जाते हो, आपकी बातें गूंजती हैं, आपकी खामोशी बोलने लगती है, और आपके होने की आदत सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लोग तब नहीं समझते जब आप साथ होते हो, लेकिन जब आप नहीं होते तब हर छोटी चीज उन्हें आपकी याद दिलाती है। कैसे बनाए अपनी अनुपस्थिति को इतनी गहरी कि लोग उसे भूल ना पाएं। एक, कभी खुद को थोपो मत जो तुम्हारी कदर नहीं करता। वहां बार बार जाना बंद करो, क्योंकि जब आप गैर मौजूद हो जाते हैं तभी आपकी अहमियत महसूस होती है। दो, चुपचाप निकल जाना सबसे बड़ा असर छोड़ता है। कोई शोर न करो, कोई सफाई न दो, बस शांत रहकर दूर हो जाओ। आपकी चुप्पी उनकी बेचैनी बन जाएगी। 3, अपनी गैर मौजूदगी को शांति बनाओ, ड्रामा नहीं। जब आप दूर होते हैं लेकिन फिर भी सफल और शांत दिखते हैं तो सामने वाला खुद ही अंदर से घुटने लगता है। तुम्हारी चुप्पी अब उसका सबसे बड़ा डर बन चुकी है। एक सच्ची कहानी जिसने दिखाया कि आपकी गैर मौजूदगी भी किसी की सजा बन सकती है। एक लड़का था जो एक लड़की से सच्चा प्यार करता था। वो उसके हर कॉल पर हाजिर रहता, हर जरूरत पर दौड़ पड़ता, हर तकलीफ में उसके आंसू पहुंचता, पर वो लड़की कभी उसकी अहमियत समझ ही नहीं पाई। एक दिन वो लड़का चुपचाप चला गया, न कोई शिकायत, न कोई ताना, बस चला गया। शुरू में लड़की को लगा चलो चला गया, पर कुछ महीने बाद हर जगह वो उसकी कमी महसूस करने लगी। अब जब वो रोती थी कोई उसके आंसू नहीं पहुंचता था। अब जब वो बीमार होती कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं था। अब वो लड़का नहीं था और उसकी अनुपस्थिति उसका सबसे बड़ा अफसोस बन चुकी थी। कभी कभी आपकी गैर मौजूदगी आपकी मौजूदगी से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। दुनिया तभी कदर करती है जब आप वहां नहीं होते। जब आपकी जगह कोई और नहीं भर पाता तब आपकी याद एक सजा बन जाती है। गैर मौजूद रहकर पछतावा कैसे जगाए। वेन, कभी वापस मत लौटो वहां जहां तुम अनदेखे थे, वरना लोग फिर से तुम्हें हल्के में लेंगे। 2, अपनी लाइफ को इतना सुंदर बना दो कि लोग तुम्हें दूर से देखें और जले। उन्हें लगे जिसे हमने छोड़ा उसने खुद को सबसे ऊपर बना लिया। 3, जब तुम्हारे नाम का जिक्र हो वहां सन्नाटा हो, क्योंकि अब लोग तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हर जगह दिखने के बजाय सीमित रहो, चुनिंदा लोगों के लिए। अपनी जिंदगी में इतनी शांति लाओ कि लोग उसमें घुलना चाहें। जो तुम्हें खो चुका है उसे कभी फिर से खुद को पाने ना दो। याद रखो, बार बार लौटकर अपनी वैल्यू मत गिराओ। जो आपको नजरअंदाज करता था उसे अब आप नजर ही मत आओ, क्योंकि अब आपकी खामोशी उसकी सजा है और आपकी सफलता उसका पछतावा। अब एक सवाल जो आपके अंदर की गहराई को छुएगा, क्या आप खुद को इस स्तर तक पहुंचा सकते हैं कि आपकी अनुपस्थिति किसी के जीवन की सबसे बड़ी कमी बन जाए? अगर आपका जवाब हां है तो कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को इस स्तर पर ले जाऊंगा कि मेरी गैर मौजूदगी भी असर छोड़ जाए। अगला भाग जरूर देखिए। 7वां अध्याय, खुद को ऐसा नया रूप दो कि उन्हें खुद से नफरत होने लगे। हर कोई बदल सकता है, पर कुछ लोग ऐसे बदलते हैं कि लोग खुद को कोसने लगते हैं कि उन्होंने उस इंसान को कभी नजरअंदाज किया था। यही आपको करना है, एक ऐसा परिवर्तन जो न सिर्फ आपका जीवन बदले बल्कि उनके भीतर अपराध बोध, पछतावा और आत्म नफरत भर दे। क्यों जरूरी है अपने व्यक्तित्व का नया अवतार लेना?
क्योंकि जो आपको छोड़ गया, जिसने आपको कमजोर समझा, उसने आपको उस हालत में देखा है जहां आप बिखरे हुए थे। अब उन्हें दिखाना है तुमने जो छोड़ा वो अब पहले से कहीं ज्यादा मूल्यवान बन चुका है। कैसे बदलें अपना रूप, अपनी ऊर्जा, अपनी पहचान। पहला शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल रीइन्वेंशन। आपका पहला असर आपकी उपस्थिति होती है। अपनी बॉडी पर काम करें, अच्छा पहनना शुरू करें। अपनी चाल, आपकी मुद्रा, आपकी आंखों का आत्मविश्वास, सब कुछ बदल डालें। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो आपकी आंखों में वो आग होती है जो किसी को भी पीछे कर दे। 2. मानसिक परिवर्तन, मेंटल रीइन्वेंशन। अब आपको वो इंसान बनना है जो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि प्रतिक्रिया पैदा करता है। किताबें पढ़ो, सोचो, अकेले रहो और खुद को पहचानो। अपने विचारों को इतना तेज बना दो कि हर शब्द में गहराई हो और हर चुप्पी में शक्ति। 3. भावनात्मक परिवर्तन, इमोशनल रीइन्वेंशन। अब आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना है। अब आपकी खुशी, आपकी शक्ति आपसे ही उपजनी चाहिए। हर जख्म को सील दो, हर पुरानी याद को अपने विकास की ईंट बना दो और हर उस इंसान को भूल जाओ जिसने तुम्हारी मासूमियत से खेला था। अब तुम किसी की जरूरत नहीं हो, अब तुम एक मिसाल हो। 4. व्यवहारिक परिवर्तन, बिहेवियरल रीइन्वेंशन। अब जरूरत से ज्यादा बोलना बंद करो। मुस्कुराओ पर सबके लिए नहीं, जुड़ो पर सतह पर नहीं, गहराई से। अब आप किसी से कम नहीं बल्कि अब आप किसी के बराबर भी नहीं, आप अद्वितीय हो। एक सच्ची प्रेरक कहानी, नवीन का रूपांतरण। नवीन एक साधारण लड़का था। उसकी एक प्रेमिका थी जिसने उसे छोड़ा ये कहकर कि तू बहुत बोरिंग है, तुझसे कोई कुछ बड़ा नहीं होगा। नवीन टूटा, पर फिर उसने खुद को नया रूप देना शुरू किया। जिम जाना शुरू किया, भाषा सीखी, पढ़ाई में अव्वल आया और कुछ सालों में एक TEDx स्पीकर बन गया। वही लड़की जो अब सोशल मीडिया पर उसकी चमक देखती थी, हर पोस्ट देखकर भीतर से जल जाती थी, क्योंकि उसने जो छोड़ा था अब वो लाखों का आदर्श बन चुका था। अपने नए रूप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर चौंकें, तुम्हारे पुराने शत्रु खुद को कोसें और वो जो तुम्हें छोड़कर चले गए अब आपके नाम से भी जलने लगे। याद रखो, बदलाव वो नहीं जो दिखे, बदलाव वो होता है जो महसूस हो। आपका नया रूप सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि आपकी आत्मा का पुनर्जन्म होना चाहिए, ताकि जब कोई आपको फिर देखे तो सिर्फ आपकी आंखों में नहीं, आपकी शांति में डर महसूस करे। अब एक सवाल जो आपकी आत्मा से टकराएगा, क्या आप खुद को इस रूप में ढाल सकते हैं कि जिस इंसान ने आपको अनदेखा किया था वो आज खुद को आईने में देखने से डरने लगे? अगर आपका उत्तर हाँ है तो कमेंट में लिखिए, अब मैं एक ऐसा रूप बनाऊंगा जो उन्हें उनकी गलती याद दिलाता रहेगा। अगला भाग जरूर देखिए। 9वां अध्याय। अब वो समय है जब तुम्हारा नाम पछतावे की परिभाषा बन जाए। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जिसे छोड़ना या खो देना किसी की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। अब तुम्हारी हर चुप्पी, हर सफलता, हर परिवर्तन किसी के लिए हर रोज का दुख बन गया है। तुम अब बस याद नहीं हो, तुम अब सजा हो। तुम्हारे नाम की वो ताकत जो दिलों में रह जाती है, तुम्हारा नाम अब किसी डायरी में नहीं, किसी की आत्मा की जली हुई पंक्तियों में दर्ज है। जब तुम्हारे बारे में कोई जिक्र होता है तो कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। लोग तुम्हारे बारे में बात करने से डरते हैं, क्योंकि अब तुम्हें याद करना, अपनी गलती को स्वीकार करना होता है। कैसे बनाओ अपने नाम को इतना गहरा कि भुलाना नामुमकिन हो जाए। 1. हर उस इंसान को जवाब दो बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने स्तर से उन्हें ऐसा लगे कि आपने उन्हें छोड़ नहीं दिया बल्कि पीछे छोड़ दिया। 2. अपने जीवन को ऐसा बना दो कि हर कोई तुम जैसा बनना चाहे, तुम्हारी उपस्थिति एक प्रेरणा हो जाए और तुम्हारी दूरी एक खालीपन। 3. अपना स्तर इतना ऊंचा कर दो कि जो तुम्हें खोए वो खुद को खो बैठे। जब तुम्हारे नाम से ही किसी की आंखें नम हो जाएं, तब जानना तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। अब ये अंत नहीं, ये आरंभ है। स्टोइक योद्धा तुमसे एक वादा करता है, अब से तुम उस राह पर चलोगे जिस पर हर कदम तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से नीचे देखने पर वो सब दिखेंगे जो तुम्हें भूल चुके थे और अब खुद को कोसते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी स्टोइक योद्धा की जनता से क्या तुम तैयार हो?
क्या तुम तैयार हो हर उस काम को करने के लिए जिससे तुम्हें कोई कभी भूल ना सके? क्या तुम सच में तैयार हो अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए? तो एक बार कमेंट में जरूर लिखो, मैं तैयार हूं। अब स्टोइक योद्धा के साथ खुद को ऐसा बनाऊंगा जिसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा। अब तुमसे एक सवाल जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की इस पूरी वीडियो से तुमने क्या सीखा? क्या तुमने सीखा कि लोगों का छोड़ जाना तुम्हारा अंत नहीं, शुरुआत है? क्या तुमने सीखा कि चुप रहकर भी खुद को इतना ऊंचा बनाया जा सकता है कि लोग खुद को नीचा महसूस करें? क्या तुमने ये जाना कि बदले की जगह बदलाव सबसे गहरी चोट देता है? तो एक बार कमेंट में जरूर बताओ, तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा किस बात ने छू लिया इस पूरी वीडियो में? क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट स्टोइक योद्धा को और मजबूत बनाता है। और याद रखना, स्टोइक योद्धा सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता है, ना ट्रेंड के लिए, ना व्यूज के लिए, ना नाम के लिए, सिर्फ तुम्हारे अंदर के उस टूटी हुई आवाज को फिर से जिंदा करने के लिए। स्टोइक योद्धा वादा करता है, अगर तुम सच्चे दिल से इन शब्दों को अपनाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दूंगा। तो अगर दिल से महसूस किया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाकर जुड़ जाओ स्टोइक योद्धा की अगली क्रांतिकारी यात्रा से। धन्यवाद, क्योंकि आज तुमने सिर्फ वीडियो नहीं देखी, तुमने खुद को फिर से पहचाना है।